क्वेश्चन नंबर 3 इस टॉपिक लिखेंगे अपन को क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि क्वेश्चन दिया वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज देयर। So here question number 3 is x square plus y square equal to 0 is there। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, इसका पावर 1, इसका पावर 1, 1 प्लस 1 2 और इसका भी पावर 2 है। तो ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है। If it is second degree homogeneous equation, then how to solve that one? Same, पहले क्या करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद द सेम कल के वैसा एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब a इज इक्वल टू कितना मिला 0, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो 2h इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू अगेन 1 इज ओके। ये मिलने के बाद we know that there are two lines in that pair of lines, so let m1 and m2 be the slope of the lines represented by this equation। इसमें जैसे कि पेयर ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो इसमें दो लाइंस है, तो एक लाइन का स्लोप m1, एक लाइन का स्लोप m2 ऐसा कंसीडर करेंगे। तो फार्मूला सम ऑफ स्लोप का फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला फॉर सम ऑफ स्लोप माइनस 2h by b और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का फार्मूला a by b। तो बोलो माइनस 2h by b मतलब कितना है, 2h कितना है 1 और b कितना है 1, तो माइनस 1 by 1 मतलब कितना है माइनस 1। Again a by b, a is what 0 और b is what 1, 0 by 1 means same। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड लाइंस जो है, ये लाइंस को कैसे है परपेंडिकुलर है, रिक्वायर्ड लाइंस ये लाइन को कैसे है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब अगर से ये दो लाइंस का स्लोप m1 और m2 है तो रिक्वायर्ड लाइंस का वही सेम कल का सेम, since the required lines are perpendicular to the given lines, then the slope of required lines are minus 1 upon m1 and minus 1 upon m2। परपेंडिकुलर है तो स्लोप में क्या रहता बदल रहता। इसमें जो दो लाइंस है, एक लाइन का स्लोप m1 और दूसरे लाइन का स्लोप कितना है m2 है। आपने जो रिक्वायर्ड लाइंस है दो लाइंस उनको कैसा है परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप अगर से m1 है तो अपनी पहली लाइन का स्लोप क्या रहेगा माइनस 1 अपॉन m1। इसका स्लोप अगर से m2 है तो अपनी रिक्वायर्ड लाइन क्या है इसको परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप क्या रहेगा माइनस 1 अपॉन m। उसके बाद अगेन आल्सो रिक्वायर्ड लाइन जो है वो केमिकल के पास है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देन द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर ओरिजिन में से पास होने की वजह से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहती है y इज इक्वल टू mx। तो यहाँ पे स्लोप कितना है माइनस 1 अपॉन m1, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m1x, y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m2x। अगेन से m1y is equal to minus x, m2y is equal to minus x। इक्वेशन को लेके आओ, ये दो इक्वेशन मिले, जॉइंट इक्वेशन है किससे तो जॉइंट का कंबाइंड इक्वेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0, ये फॉर्म कल से सेम था। अब सिर्फ यहाँ पे दोनों को मिला के कंबाइंड ही दोनों को मिला के इक्वेशन नंबर 1, तो सिर्फ ये इक्वेशन नंबर 1 का यूज इसमें करेंगे। तो m1 प्लस m2 की जगह पे m1 प्लस m2 की वैल्यू और m1 into m2 की जगह पे इसकी वैल्यू, m1 प्लस m2 कितना है -1 और ये कितना है 0। तो देखो इक्वेशन का हल क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 कितना है -1 into xy प्लस m1 into m2 कितना है 0, तो 0 into y स्क्वायर, ये हो गया 0 into y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लास्ट इक्वेशन कितना है x स्क्वायर माइनस xy इज इक्वल टू कितना आ गया x square minus xy is equal to 0, and I think this is the required equation of, this is the required phase of line which are, these are the required phase of line which are perpendicular to the given lines passing through the origin। clear है, आया समझ में? बोलो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी से और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी से, चारों क्वेश्चन एक ही पैटर्न से है समझ। तो कैसा पैटर्न है, सबसे पहले जो पेयर्स ऑफ लाइन है, कोई पेयर्स ऑफ लाइन को तुम सेकंड डिग्री से कंपेयर करेंगे, सेकंड डिग्री से कंपेयर करें तो क्या क्या मिलेगा तुमको, a मिलेगा, h मिलेगा और b मिलेगा। तो इसके बाद क्या बोलेंगे, लेट m1 and m2 बी द स्लोप ऑफ द लाइंस।
m1 into ये जो इसमें दो लाइंस है जो पेयर्स ऑफ लाइन है, there are two lines in that one, so let m1 and m2 be the slope of the lines. Then what is the formula for sum of slope? Minus 2h by b. 2h replaced by 1, b replaced by 1, minus 1 by 1, it is written minus. What is the slope for what is the formula for product of slope? A by b. A is 0, b is 1, 0 by 1 is nothing but 0. हो गया। तो इसके बाद रिक्वायर्ड लाइंस क्या है? ये तो सब में सेम है, मैंने कल से मिटाया नहीं है इससे। रिक्वायर्ड लाइंस क्या है? गिवन लाइंस को कैसे है? परपेंडिकुलर। तो ये कंसेप्ट मालूम है, रिक्वायर्ड लाइंस अगर से परपेंडिकुलर है तो कैसे बताया था कल मैंने? रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप m1 और ऐसा, अगर से रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है गिवन लाइन, ये देखो एकदम सिंपल बता दूं, तो उस टाइम पे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ आर शॉर्ट में रिक्वायर्ड इतना परपेंडिकुलर टू, और अगर से रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन के परपेंडिकुलर, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू कितना? -1। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू कितना? -1 अपॉन स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो गिवन लाइन का स्लोप कितना है? m1, तो कितना आ गया? -1 अपॉन रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना हो गया? -1 अपॉन m1। अगेन रिक्वायर्ड लाइन दूसरी भी, ये लाइन को क्या है? गिवन लाइन को क्या है? परपेंडिकुलर है, तो उसका कितना आ जाएगा? -1 अपॉन m। फिर उसकी कंडीशन क्या बताया? ये लाइन सेमी से पास है, ओरिजिन से पास है, तो इक्वेशन क्या रहती? y = mx, मगर यहाँ पे स्लोप कितना है? -1 अपॉन m1, तो y = -1 अपॉन mx, y = -1 अपॉन m2x। सॉल्व करके ये दो इक्वेशंस आए, दोनों के कंबाइंड इक्वेशन, और यहाँ पे जो m1 + m2 है, m1 × m2 है, इक्वेशन नंबर 1 में से वैल्यू कल से ही करा। लास्ट क्वेश्चन करो, अब इसमें लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में तुम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इक्वेशन गिवन टू अस? इट इज द प्लेट सप्लाई 3x square 3x square minus 4xy is equal to 0. How many variables are there? 2 variables. तो यहाँ पे x का पावर 2, यहाँ पे x का पावर 1, y का पावर 1, तो 1 + 1 कितना आ गया? 2। तो ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, x का पावर 2, x का पावर 1, y का पावर 1, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। तो सेम वैल्यू से कैसे कंपेयर करेंगे? सेम कंपेयरिंग द इक्वेशन विद सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, जनरल ये हो गया, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से a इज इक्वल टू कितना आ गया? 3, 2h इज इक्वल टू कितना है? -4। यहाँ पे y स्क्वायर एब्सेंट है, इसका मतलब b इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो सेम वही कंसेप्ट, देन आर पेयर्स ऑफ लाइन, so let m1 and m2 be the slope of the line। इसमें कितने लाइंस है? 2 लाइंस है, तो 2 लाइन मतलब कितने स्लोप? 2 स्लोप। so let m1 and m2 be the slope of this given line, therefore sum of slope का फॉर्मूला m1 + m2 is equal to -2h by b। ये कितना मिला? 2h ऑलरेडी -4 है, 4 अपॉन 0 क्या बात? 4 अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट। सम ऑफ स्लोप डिफाइंड नहीं है, छोड़ दो। m1 × m2 तो डिफाइंड है, ये कितना है? a by b, a कितना है? 3, और b कितना है? एडिशन नंबर इससे क्या होगा? -2h by b है ना, तो माइनस माइनस बिकम +4, a by b, 3 by 0 दोनों भी नॉट डिफाइंड है क्या? इक्वेशन बराबर है, x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 0, तो दोनों में भी 0 है क्या? इस तरह स्लोप एक्सिस होना चाहिए इसका, एक का स्लोप डज नॉट एक्सिस्ट है और एक का स्लोप कितना है? ठीक है, चलेंगे बात को समझेंगे अपन को। ये तो इस ये कंडीशन में डालने के बाद थोड़ा बहुत फर्क इसमें आएगा। m1 + m2 आ गया, m1 × m2 निकाल सकते हो इसमें से a by b करके। फिर उसके बाद ये इसमें से सेम यहाँ पे आने के बाद इसकी इक्वेशंस में रखो, तो हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइंस आएगी। यस, तो आ जाएगा सॉल्व करने के लिए। यस, टेल मी नाउ, कर सकते क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4। यस, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे नाम पे आया तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन को क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, चलो। तो चारों पैटर्न में खास बात क्या है? चारों के चारों इसमें तुमको जो है
क्वेश्चन कैसा है, सेम है, और ये चारों में ये थ्योरी क्वेश्चन, ये जो थ्योरी है सेम है। रिक्वायर्ड लाइंस, दी वाली लाइंस को परपेंडिकुलर है, इसलिए रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, रिक्वायर्ड लाइन ओरिजिन में से पास है, तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन आएगा, दोनों को जॉइंट इक्वेशन। और अपन जो स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर 1 में m1 प्लस m2 और तो m1 m2 निकाल रहे हैं, इसमें रख देने का कम से कम रिक्वायर्ड इक्वेशन नंबर। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 है, 3 है चेक करिएगा। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 के करने की 4 तो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बहुत बार पूछने वाले। देखो क्या क्वेश्चन नंबर 4, ये लो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है पॉइंट के। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें का जो तीसरे में का जो चौथा है वो क्वेश्चन अगर से आपने ये मेथड से नहीं आएगा तो दूसरे मेथड भी अपने पास, देयर आर टू मेथड्स आर अवेलेबल। वो अगर से तुम्हारे समझ में नहीं आया तो दूसरी मेथड भी है, तुम पहले इसको सॉल्व करके देखो, नहीं आया तो अपन को क्लास में सॉल्व करेंगे। पॉइंट के कॉमा एक, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, the sum of the slope of the line is represented by the sum of the slope represented by the sum of the slope represented by equation of x square plus kxy minus 3y square equal to 0 is twice their product, is twice their product, is twice their product। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन जो है, देखो क्या क्या दिया है, यहाँ पे हमको k इक्वल निकालने का है और क्वेश्चन में क्या पूछा कि the sum of the slope of lines represented by this equation is twice their product। तो sum of the slope मतलब क्या हो गया है, कंडीशन क्या है कि m1 plus m2, sum of the slope मतलब m1 plus m2 is equal to twice of their product, twice of their product। तो twice of their product मतलब 2 into m1 into m2। ये कंडीशन रखने का, तो तुमको सबसे पहले क्या मालूम होना, m1 plus m2 मालूम होना और m1 into m2 मालूम होना। तो ये कंडीशन में रख के सॉल्व करेंगे तो हमको k की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले पहला काम क्या करेंगे, इससे पिछले क्वेश्चन की तरह ये है सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, बराबर है, x का पावर 2, x का पावर 1, y का पावर 1, एक और एक कितना हो गया 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, सबकी डिग्री जैसी है सेम। तो सेम पिछले बार में था, it is the second degree homogeneous equation, so 100% in that one there are two lines are given to us, है ना, इसमें कितने लाइंस है, दो लाइंस। तो let m1 with the slope, m1 and m2 with the slope of the lines represented by that equation। देखो ना क्या बता रहा है, देखो कंसेप्ट समझ लो। जैसे कि ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, तो थ्योरम के हिसाब से 100% इसमें दो लाइन है और दोनों के दोनों टाइम से पास है, ओरिजिन में से पास है। If it is second degree homogeneous equation, then 100% there are two lines passing through the poles। तो समझो इसमें एक लाइन का स्लोप कितना है m1 और एक लाइन का स्लोप कितना है m2 है। तो कंडीशन के हिसाब से सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका m1 plus m2 फार्मूला हमको मालूम है -12 प्राइम और m1 into m2 मतलब क्या, ये बात। ये निकालने के बाद कंडीशन तुमको दिया वाली क्वेश्चन में सम ऑफ द स्लोप मतलब m1 plus m2 is equal to twice of their product मतलब 2 times m1 into m2। इसमें इसे सॉल्व करो तब तो क्या मिलेगी, k की वैल्यू। तो देखो तो वेरी सिंपल क्वेश्चन इज देयर। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे, स्टडी से लेट m1 and m2 with the slope of the lines represented by the equation। ठीक है, तो सबसे पहले पिछले बार के क्वेश्चन की तरह सबसे पहले इसको अपन कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्यों करेंगे, कंपेयर करने से हमको क्या मिलेगा, a मिलेगा, h मिलेगा और b मिलेगा। फिर अपन सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप के फॉर्मूला रख सकते हैं इससे कंपेयर करने का है। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे पिछले क्वेश्चन के साथ। कंपेयरिंग x स्क्वायर प्लस kxy
is the equation. इसे कंपेयर करेंगे ax square plus 2hxy plus dy square equal to 0, comma we get क्या मिलेगा a is equal to 1, q is equal to k, b is equal to minus. So therefore we है कंपेयर करने के बाद a मिल गया, 2h मिल गया, b मिल गया. Now let m1 and m2 be the slope of the lines. Slope of the line represented by the equation. Represented by the equation. Fourth equation is represented by the equation x square plus kxy minus ky square equal to 0. So therefore, sum of slopes of formula minus 2h by 2. So minus 2h मतलब minus k, p मतलब minus t, कितना है k by 3. Then product of slope of formula a by b, a मतलब 1, b मतलब minus 3, कितना है minus 1 upon. फिर तीनों भी क्वेश्चन वही करेंगे. ये होने के बाद एक खत्म होने के बाद थोड़ा इसको अपन साइड में लेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन. ये नजर आएगा यहाँ तक तो अच्छा मत रहना यहाँ पे. ठीक है, यहाँ देखिए तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कंडीशन बोलो. सम ऑफ स्लोप m1 plus m2 is equal to twice of m1 into m2. The sum of slope is equal to कितना twice of their product, मतलब डबल है प्रोडक्ट का डबल. तो सम ऑफ स्लोप कितना निकाले कितने बोलो a by 3, राइट, a by 3 2 into product of slope कितना है minus 1 by 2. So 3 से 3 gets cancelled. What is the answer here? A is equal to -3. So is that clear? आगे समझो A is equal to कितना आ गया -2. बोलो is that clear? आया क्या? तो आ गया बच्चे. Yes, okay. Now the second question, same method से करेंगे अपन. तो फिर जाओ. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा. Same type of question. The slope of the lines represented by the equation is differ by 4. अब कंडीशन क्या देखो क्वेश्चन नंबर 2 में a की वैल्यू क्या लिखा है सेम, मगर कंडीशन थोड़ी चेंज कर दिया. अब कंडीशन क्या है, the slope of the lines represented by slope of the lines represented by equation 3x square plus kxy minus y square equal to 0 differ by 4. differ by 4. तो पहले सेम क्वेश्चन करेंगे सर. ये क्या है सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन. अगेन इसको कंपेयर करके ए भी निकालेंगे सम ऑफ स्लोप. अब खाली कंडीशन क्या है यहाँ पे, यहाँ से बदल जाएंगे. देखो अभी स्टार्टिंग से देखो सेम क्वेश्चन कंपेयरिंग x square plus kxy minus y square equal to 0 with the equation comma we get. So a is equal to कितना आया जाएगा 3, 2h is equal to same k, b is equal to -1. Then let m1 and m2 be the slope of the lines represented by the equation. इसमें दो लाइन से इसके दो स्लोप m1 और m2. h square plus kxy minus y square equal to 0. So therefore sum of slope का formula same minus 2a by b, the product of slope का formula is same a by equal to minus 2h मतलब कितना है minus k और b कितना है -1 मतलब कितना है प्लस का k. m1 into a by b, a कितना है 3
बी कितना है -1 3 बी है -3 अपॉन -1 इज एलिमेंट माइनस। अब यहाँ पे थोड़ा कहानी में थोड़ा ट्विस्ट यहाँ पे कंडीशन में, इसके बाद कंडीशन क्या थी, सम ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब ऐसा है क्या, नहीं कंडीशन बदल गई। अब कंडीशन क्या बोलती कि the slope of the line equated by the equation differ by 4 मतलब according to given condition क्या हम कह सकते हैं कि sum of the slope of the lines मतलब इसमें जो दो स्लोप है लाइंस के m1 और m2 differ by 4 मतलब इनका डिफरेंस कितना है 4 है, तो by m1 मतलब दो स्लोप है m1 m2 है ना, दो लाइंस के दो स्लोप, तो डिफर मतलब दोनों का डिफरेंस m1 - m2 इज इक्वल टू कितना, एक डिफरेंस 4 मतलब पॉजिटिव ऑलरेडी दिया वाला है, तो तुम इसको मोर प्रिसाइजली मॉड में भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ m1 - m2 इज इक्वल टू 4, तो द डिफरेंस ऑलरेडी 4 दिया वाला है, तो इससे अपन ने मॉड लगाया यहाँ पे, तो डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए, इससे अपन ने मॉड ऑफ m1 - m2 इज इक्वल टू कितना लिया 4। अब इसको ऐसा सॉल्व करेंगे कि इसमें ये जो यूज करने का है सम ऑफ स्लोप का फार्मूला और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का फार्मूला, ये अपने को इसमें रखते आना चाहिए, तो m1 - m2 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड है ना, फर्स्ट इसको मिटाएंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, squaring both sides. So what happens now after squaring we got here, it is something actually squaring करने से ये तुम्हारे पास क्या आ गया m1 - m2 का स्क्वायर 4 प्लस कर कितना आ गया 60। अब यहाँ पे ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, थोड़ा भारी हो गया ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे, बस पता हो रहा is equal to 4 squaring on both sides, ये तुम्हारे पास मिला m1 - m2 का स्क्वायर 4 प्लस कर कितना मिला 60। अब यहाँ पे जो कंडीशन है m1 - m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 60, तो इसके स्क्वायर को अपन ऐसे लिखेंगे कि अपने को उसमें सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप आना चाहिए, सो कैन वी राइट m1 - m2 का होल स्क्वायर को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसका एक्सपांशन लो पहले, तो m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2m1 m2 इज इक्वल टू कितना 60, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारे को ऐसा एक्सपेंशन तुम्हारे पास आना चाहिए, है ना, ऐसा एक्सपेंशन एक्चुअल ऐसा आना चाहिए, हम ऐसे एडजस्टमेंट करेंगे कि सॉल्व करने के बाद सेम तुमको ये टाइप का मिलेगा, मतलब कैसे देखो कैन राइट दिस वन है ना m1 - m2 के स्क्वायर को अपन ऐसे लिख सकते हैं m1 + m2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2 इज इक्वल टू 60, बस ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो नहीं समझ में आएगा तो देखो कैसा, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिटाएंगे जरा कि यहाँ पे तुम देखेंगे तो m1 - m2 का स्क्वायर मतलब m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2m1 एक प्लस, हाँ उसके बाद अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इसलिए बिल्कुल कैन बैलेंस m1 + m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 क्यों, तो देखो इसको सॉल्व करके देखो, ये सिर्फ इसलिए लिखे कि अपने को यहाँ पे सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का फार्मूला मालूम है, देखो इसको तुम सॉल्व करेंगे तो सिर्फ तुमको ये मिलेगा, कैसा देखो पहले इसका एक्सपेंशन लो, ये होगा a + b का स्क्वायर, तो फार्मूला क्या है a² + 2ab + b², इसका एक्सपेंशन और माइनस 4 टाइम्स m1 तो सॉल्व करो क्या मिलेगा, देखो ये मिला m1 का स्क्वायर, ये हो गया m2 का स्क्वायर, आप बोलो 2m1 m2 में से -4 m1 m2 गया, तो प्लस के 2m1 m2 में से माइनस का 4 m1 m2 गया, तो कितना आया -2m1, कोई फर्क पड़ा क्या नहीं से, तो m1 - m2 का स्क्वायर कोई तो m1 + m2 का स्क्वायर -4 टाइम्स m1 m2 ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद से ये एक्सपेंशन आता है,
m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2 m2। तो इसमें ये टर्म इंपॉर्टेंट है। कंडीशन है दोनों के स्लोप का डिफरेंस कितना है 4 डिफर बाय 4 मींस दोनों का डिफरेंस कितना है 4 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके m1 माइनस m2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला 60। तो यहाँ पे m1 माइनस m2 का स्क्वायर की जगह पे अपन क्या लिखे इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट स्लोप। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताया ये दोनों का मीनिंग सेम है। ये एक्सपांशन ऐसा आना चाहिए तो इसका भी एक्सपांशन है m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2 सॉल्व करेंगे तो सेम दोनों कोई एक्सपांशन मिलेगा। इसका मतलब ये जो m1 माइनस m2 का स्क्वायर है इसको हम सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप के हिसाब से लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको अपन सेम एक्सपांशन में क्या आना चाहिए m1 का स्क्वायर और m2 का स्क्वायर ये आ गया। देखो कैसे एडजस्ट करेंगे m1 का स्क्वायर आ गया m2 का स्क्वायर आ गया मगर इसमें क्या आना चाहिए 2m1 m2 माइनस का 2m1 m2 और इसमें इसके हिसाब से क्या है प्लस का 2m1 m2 और हमने अपने को होना क्या माइनस का 2m1 m2 इससे हम क्या करेंगे माइनस 4 टाइम्स m1 m2 के एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसका एक्सपांशन लेंगे तो 2m1 m2 में से 4m1 m2 गया कितना आएगा माइनस का 2m1 ये कंडीशन रखो। क्या सम ऑफ स्लोप कितना है a स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना है माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 60 तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला 16 में से 12 गया तो कितना है 4 तो a इक्वल टू कितना है प्लस माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 4 तो a इक्वल टू व्हाट प्लस माइनस 2 इज there। ओके इज दैट क्लियर आया क्या समझ में जल्दी बोलो। ओके लास्ट क्वेश्चन फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में का देखो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में का तीसरा सॉरी चौथा में का तीसरा तो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन वही सेम पॉइंट के कॉमा इफ तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन कि the slope of one of the lines given by the slope of one of the line given by variable ax square plus 4xy minus y square equal to 0 minus y square equal to 0 exceeds the slope of the other exceeds the slope of the other by 8। तो इसमें सिर्फ कंडीशन इंपॉर्टेंट है देखो सेम टाइप का क्वेश्चन देखने के बाद हमारे समझ में आएगा क्या क्या इसमें अपन कर सकते हैं। सबसे पहले कंपेयर करेंगे इसको अपन सेकंड डिग्री इक्वेशन के साथ ये इक्वेशन को कंपेयर अगर से करेंगे तो क्या मिलेगा देखो a स्क्वायर प्लस 4xy minus y square equal to 0 comparing this equation with the second degree homogeneous equation से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद a is equal to k 2h is equal to 4 और b is equal to कितना -1 से b is equal to -1 यहाँ पे कितना है कोएफिशिएंट y स्क्वायर प्लस 1 फिर लेट जैसे कि सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इसमें दो लाइंस मतलब दो स्लोप लेट m1 and m2 with the slope of the lines represented by the equation ax square plus 4xy minus y square equal to 0 therefore sum of slope को फार्मूला
product of slope of formula. See, so the formula is same minus 25. तो प्लेस कितना है 4, b कितना -4, तो -4 m1 m2 a by b a by -4 minus. So according to given condition, अब कंडीशन क्या है देखो, कंडीशन थोड़ी अलग है, थोड़ी डिफरेंट है, हटके है। अगर तुमको कंडीशन दी वाली है कि the slope of one of the lines given by the equation exceeds the slope of other by it. exceed मतलब बढ़ाना, वार करना एक दूसरे में। तो इसमें दो स्लोप, कितने स्लोप है दो, अपन अभी बोले ना, let m1 and m2 be the slope of the lines represented by that equation. तो इसको दो स्लोप अगर से है तो कंडीशन के हिसाब से क्या है, पहली लाइन का स्लोप, the slope of one of the lines given that by the equation exceeds मतलब बढ़ाना, exceeds the slope of the other, दूसरे लाइन के स्लोप को कितने से बढ़ा रहा, 8 से, तो m1 is equal to m2 plus 8, ये कंडीशन है। the slope of one of the line exceeds मतलब बढ़ाना, the slope of the other, दूसरे लाइन के स्लोप को 8 से बढ़ाता हूँ, तो m1 is equal to m2 plus 8, the slope of one line exceed the slope of other means m2 कितने से by 8, की कंडीशन। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, m1 minus m2 is equal to 8, the limit 1। अब तुम्हारे फॉर्म में आएगा सेम, पिछले बार भी ऐसा करे थे सेम, m1 minus m2 is equal to मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, इसके साथ लिखेंगे सेम पिछले बार के ऊपर सेम। क्या मिला, आज का स्क्वायर मतलब 64। बोलो इसको कैसे लिखेंगे, तो अभी बताया m1 minus m2 का होल स्क्वायर को तुम कह सकते हैं सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप के फॉर्म में लिख सकते हैं, m1 plus m2 का स्क्वायर minus 4 times m1 m2। बोला m1 plus m2 कितना है, -4, -4 का स्क्वायर मतलब 16, और m1 into m2 कितना है -k is equal to 64। सॉल्व अगर से करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 plus 4k is equal to 64। तो 4k is equal to 64 में से 16 गया, कितना मिला, 64 में 16 गया तो 48, तो k is equal to कितना है 12, is the answer। The value of k is nothing but that is equal to, so is that clear, यहाँ पे लिखेंगे this implies k is equal to, ठीक है, बोलो आया समझ, is that clear? Yes sir, okay, so very simple questions are there here। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, चारों में तीनों क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालने का था, यहाँ पे कंडीशन अब बदल के दिया था। पहली बार कंडीशन क्या थी, तो पहली कंडीशन क्या थी, सिंपल कंडीशन थी m1 प्लस m, तीनों को तो ये सेम करने का है, पहले कंपेयर करने का, एबीसी निकालने का, सम ऑफ स्लोप और स्लोप निकालने का। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में था m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 m2, ये दोनों की जगह वैल्यू रखने का, k निकालने का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि दोनों लाइन का स्लोप का डिफरेंस कितना था, वो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके अपन सॉल्व करे थे। और तीसरे क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप को 8 से बढ़ाता है, एक्सीड मतलब बढ़ाना, तो 8 से बढ़ाता है मतलब m1 - m2 = स्क्वायरिंग करके एक निकलता है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अभी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 5। कुछ प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, सब क्लियर लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 है, so here now what is question number 5 is, find the condition that
मतलब कंडीशन दैट, इसको भी टोटल 2 क्वेश्चन है। पहला, द लाइन for x plus 5y equal to 0 coincide with one of the lines given by one of the lines given by very simple question is that देखो क्या कर सकते हैं इसमें, सी तो यहाँ पे अब क्या कंडीशन दी जा रही है कि क्वेश्चन पूछा रहा है फाइंड द कंडीशन दैट, ऐसी कौन सी कंडीशन रहेगी जब ये जो लाइन है 4x plus 5y equal to 0 मतलब दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन कोइंसाइड होंगी किसके साथ, विद वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय ax square plus 2x square plus by square equal to 0, इसके साथ कोइंसाइड होंगी। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कोइंसाइड होंगी? सबसे पहले सबको मालूम है second degree homogeneous equation means how many lines are there? There are 2 lines passing through the origin। देखो पहले कंडीशन समझ, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जैसे कि सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है तो 100% इसमें 2 लाइंस है, दोनों के दोनों गैमेट के पास है, ओरिजिन के पास। These are 2 lines passing through the origin। अब कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन है 4x plus 5y equal to 0, ये दोनों में से ये दो लाइन में से जो L1 है L2, ये दोनों में से एक लाइन को क्या हुई, कोइंसाइड हुई। कोइंसाइड मतलब समझो L1 के साथ कोइंसाइड है ये लाइन सबसे पहले इसमें कांस्टेंट और ऑब्सेंट है, मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास है। इसका मतलब ये दोनों में से एक लाइन को कोइंसाइड हो गई, समझो L1 को कोइंसाइड हो गई ये लाइन, कोइंसाइड मतलब इस पे आना से ये होगी L1 से कोइंसाइड। L1 से कोइंसाइड कौन सी लाइन थी, ये लाइन, ये वाली। तो इसके लिए अपने क्या निकालना पड़ेगा, कंडीशन निकालना पड़ेगा। ऐसी क्या कंडीशन है जब एक आधी लाइन 4x plus 5y equal to 0 कोइंसाइड होंगी इसके साथ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय, ये 2 लाइंस जो कि ओरिजिन में से पास है